वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ये बैच 2024 और 25 का पेपर है, यानी कि जो 2024-25 बैच है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर है, अप्लाइड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का पेपर, इसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर भी इसी में ऐड है। तो दोनों पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको बताते हैं, अगर अदर स्टेट्स के आप स्टूडेंट हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये पेपर हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में घुमा फिरा के इस यूनिवर्सिटी का उस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का इस यूनिवर्सिटी में, इस ईयर का उस ईयर में, ऐसे क्वेश्चन ये फ्रेम्ड करते रहते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का पेपर है, सोशियो का ये पेपर है, पेपर कोड ये है। क्वेश्चन टाइप यहाँ पे आप देखेंगे, अटल बिहारी में पेपर का लेवल जो है वो सिंपल रहता है, लेकिन अदर स्टेट्स में ऐसे पेपर का लेवल नहीं रहता है। अदर स्टेट्स में थोड़ा पेपर बनाते हैं, फ्रेम्ड करते हैं और क्वेश्चन अच्छा डालते हैं। तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ना हेल्पफुल हो, लेकिन कुछ प्रकार क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लॉन्ग पूछा हुआ, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई हैं। शार्ट नोट है, ट्रांस कल्चर सोसाइटी है, इसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी है, या पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कास्ट सोसाइटी में। इसके बाद मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन है, सोशल मोबिलिटी है, इसके बाद रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ये पेपर जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मतलब ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं अपडेट बाय प्रवीण। टेलीग्राम पे ये सर्च कर लेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। पब्लिक चैनल है, लगभग 1800 प्लस वहाँ पे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये टेलीग्राम चैनल है अपडेट बाय प्रवीण, इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप जो है फॉलो वगैरह कर सकते हैं। और पीडीएफ काफ़ी पीडीएफ अवेलेबल है फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, वहाँ आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे। और वीडियो में आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन दिखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ हर सेमेस्टर के हैं, लेकिन आपको जिस सेमेस्टर की ज़रूरत है, फर्स्ट सेमेस्टर की ज़रूरत है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वहाँ 15-16 वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी पहले से, उसको भी आप देख डालिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट जीपीटी डालेंगे आंसर आ जाएगा, जिसको आप जो है इसको एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेंगे। साइको का पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा हुआ, फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बार रिपीट करता है। ये देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर में इन्होंने रख दिया उठा के, बहुत सिंपल है फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद देखेंगे बॉडी मास, बॉडी माइंड रिलेशनशिप यहाँ पूछा हुआ, करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्दी इंडिविजुअल पूछा हुआ है, अल्ट्रेशन इन पर्सनालिटी पूछा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि सोशियो साइको पे वीडियो बने, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास नोट्स है और सब कुछ मटेरियल है, वीडियो हम बना देंगे। शार्ट नोट यहाँ पे, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखने दिया हो, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट है, इसके बाद रोल ऑफ नर्स इन केयरिंग ऑफ, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से आप देख सकते हैं, सीधा आप चैट जीपीटी से करके इसका आंसर ले सकते हैं। बहुत कम चांस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिपीट वगैरह करते हैं, जैसा क्वेश्चन उठा के दे देते हैं वही नॉर्सेट वगैरह का, या किसी का जो है क्वेश्चन उठा के सीधा रख देते हैं। इसके बाद हम पेपर देखेंगे, जो देखेंगे एना और फिजियो का पेपर देखेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर है, जो कि सेम ईयर का है, यानी कि बैच 2024 और 25 का एक क्वेश्चन पेपर है, जो कि फरवरी 2025 में इनका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी का पेपर है, एनाटॉमी का पेपर है, तो एनाटॉमी एक खासियत है, डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, डायग्राम के साथ साथ उसकी जो है नर्व सप्लाई, इसके बाद उससे रिलेटेड अगर मसल वगैरह आपको है, इसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई, और ये चीज़ें एनाटॉमी में उसका एनाटॉमिकल डायग्राम, ये चीज़ें आप बनाएंगे तभी एनाटॉमी होगा, नहीं तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में जब तक आप डिफरेंस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द एक्सटर्नल इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी।
तो आपको किडनी की एनाटॉमी आनी चाहिए विथ वेल लेवल डायग्राम, किडनी की एनाटॉमी आनी चाहिए। तो एनाटॉमिकल वे में आपको पेपर को रिप्रेजेंट करना, नहीं तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है अगर आपको पास है होना है तो, क्योंकि फिगर बनाना ही बनाना है, बिना कहे फिगर बनाना है। जैसे थायराइड ग्लैंड पूछ लिया, इसमें फिगर नहीं पूछा हुआ है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा हो, फिर भी आप फिगर बना गए हैं। फिगर बनाने से नंबर 1-2 नंबर वहाँ से आपको मिल जाते हैं, 2 नंबर में से 1.5 नंबर फिगर पे ही मिल जाते हैं। लेयर ऑफ हर्ट पूछा हुआ है तो हर्ट की लेयर जरूर बना दें। इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन पूछा हुआ है तो 1-2 बोन लॉन्ग बना दें। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है तो एनाटॉमिकल प्लेन्स पूछा हुआ है। इसके बाद लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट की लेयर्स पूछे हुए हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, तो इनके फिगर्स भी बनाए एनाटॉमी में, और फिजियोलॉजी में भी फिगर बनाए, लेकिन एनाटॉमी थोड़ा और उसको एनाटॉमिकल वे में लिखें, जो हमने बताया उसकी सप्लाई वगैरह तो उसको लिखें। इसके बाद यहाँ पे आता है वो है एमसीक्यू है। एमसीक्यू आप देख लेंगे अपनी ज़रूरत अनुसार, लेकिन बहुत कम चांस एमसीक्यू वगैरह रिपीट हों।